हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस पेंशनर्स, ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सामने आई बहुत बड़ी अपडेट। तो क्या है अपडेट, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 333% बढ़ेगी पेंशन, 750 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये होगी, ऐसे करी कैलकुलेशन। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे करना है कैलकुलेशन और कैसे बढ़ेगी यहाँ पर सैलरी लिमिट, तो आप सभी को जानने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। छोटा सा आपको काम है, ये जरूर कर लेना है। तो आगे देख लेते हैं क्या है यहाँ पर अपडेट। ईपीएफ पेंशन स्कीम कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 के केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 के अधिसूचना जारी कर लागू किया गया था। निजी क्षेत्र में कर्मचारी कोई जल्द राहत मिल सकती है। एक निर्णय के साथ कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करने लाखों कर्मचारियों की पेंशन ईपीएस एक झटके में 300% बढ़ सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 300% बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये तय किया है। मतलब भले ही आपका वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है, अधिक हो या लेकिन कम हो, गणना के अधिकार पर आपको 15,000 रुपये वेतन पर ही जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ईपीएफओ की तरफ एक सैलरी लिमिट खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चल रही है। कर्मचारी पेंशन की गणना अधिम वेतन यानी उच्च वेतन पर की जा रही है। जैसे इस फैसले पर कर्मचारी को कई गुना ज़्यादा पेंशन मिलेगी। आपको बता दें, पेंशन पाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में 10 साल तक योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेजेट दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस सीमा को हटाने पर फैसला करता है तो इससे काफ़ी कितना फ़र्क पड़ेगा। ईपीएफ पेंशन स्कीम अपनी पेंशन कैसे बढ़ाएं। मौजूदा व्यवस्था में अनुसार यदि कई कर्मचारी 1 जून 2015 से काम कर रहे हैं और वह 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहते हैं तो अपनी पेंशन की गणना 15,000 रुपये की जाएगी, चाहे वह कितने भी साल के लिए काम कर रहे हो या पुराने फॉर्मूले के मुताबिक 14 साल पूरे होने पर कर्मचारियों की 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला करता है तो कर्मचारियों की पेंशन बढ़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सारा दारोमदार यहाँ पर ईपीएस 95 का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर पड़ा हुआ है। अगर वो फैसला ले लेती है तो यहाँ पर पेंशन बढ़ जाएगी। तो आगे यहाँ पर क्या है, ईपीएफओ पेंशन स्कीम 333% बढ़ सकती है। पेंशनर आपको बता दें कि ईपीएफओ के नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या ज़्यादा समय तक ईपीएस की योगदान देता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस प्रकार 33 वर्ष की पूर्ण हुई, लेकिन 35 वर्ष के लिए पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारियों की सैलरी में 333% की फीसदी और इजाफा हो सकता है। क्या है पूरा मामला, कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना के तहत 2014 का केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 के एक अधिसूचना जारी कर लागू किया गया था। इसकी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की विरोध किया और उस वर्ष 2014 के केरल उच्च न्यायालय के पर सुनवाई हुई। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सूचनाओं के स्वचालित थे। कर्मचारियों के ईपीएफओ के नियम के विरोध कर रहे थे और उन्होंने इस पेंशन की सुरक्षित नहीं करता है। वेतन भले ही 15,000 रुपये से ज़्यादा हो, लेकिन पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले यह राशि 6,500 रुपये थी। ईपीएफओ के नियम के अनुचित मानते हुए केरल के उच्च न्यायालय के कर्मचारियों ने ऋण स्वीकार करते हुए फैसला किया है। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 का जो भी यहाँ पर पेंशन्स की बढ़ोतरी को लेकर खबर सामने आ रही है वो सारा मदार ईपीएस 95 के कोर्ट के लेकर है। अगर कोर्ट का यहाँ पर परमिशन मिल जाता है तो ईपीएस 95 पेंशन्स की बढ़ोतरी आराम से हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ईपीएस 95 पेंशन से वीडियो चाहिए तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन और ईपीएस 95 केंद्रीय पेंशन और कोई भी पेंशन से रिलेटेड न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले वीडियो आप सभी को मिल सके। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक ले नमस्कार।